आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका फिर दिया है ताकि हम उसके वचनों के द्वारा से अध्ययन करने पाएं। आज हम बात करेंगे प्रार्थना में एक मन होकर प्रभु से बोलना। आज हम इसके विषय में देखेंगे और बातचीत करेंगे और हम प्रभु के वचन के द्वारा से सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 में ये वचन पाए जाते हैं। मैं आपके सामने में इन वचनों को पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु का वचन जो है स्पष्ट तरीके से हमें बताता है, और यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को ये सिखा रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में जो है उसका हो जाएगा, स्वर्ग में पूर्ण हो जाएगा, स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में खुलेगा। आज हम जो कुछ भी प्रार्थना में हम बांधते हैं, शैतान के कार्यों को बांधते हैं, शैतान के हर एक एक्टिविटीज़ को हम जब बांधते हैं, हमें विश्वास करना है वो स्वर्ग में वो बातें पूरी हो गई है और स्वर्ग से उसका जो है सहमति आ गया है और स्वर्ग में वो बातें पूरी हो गई है। जैसे हमने पिछले अध्ययनों में देखा हुआ है कि आत्मिक जहां में जो हम बोलते हैं उसका बड़ा ही मूल्य है, वैसे ही हमारा जो प्रार्थना है वो जब हम एक मन होकर एक चित्त होकर जब हम प्रार्थना को करते हैं तो उसका जो है एक बहुत बड़ा रिजल्ट और एक बहुत बड़ा प्रतिफल हम देखने में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो ये यीशु मसीह एक हमें बता रहे थे कि प्रार्थना में जो कुछ भी तुम मांगते हो, प्रार्थना में जो कुछ भी तुम कहते हो वो स्वर्ग में ग्रहण होता है और पूर्ति होती है। उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए दी जाएगी। दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि दो व्यक्ति भी एक मन के हो जाएं तो परमेश्वर को कार्य करने के लिए जगह मिलता है, परमेश्वर को कार्य करने के लिए एक ऐसा फील्ड मिल जाता है जिसके द्वारा से प्रभु अपने सामर्थ्य के काम को करे। दो व्यक्ति एक मन के जब हो जाते हैं तो उनके लिए कोई भी कार्य अनहोना नहीं होता है, उनके लिए वो कार्य जो है असंभव नहीं होता है। दो व्यक्ति जो है एक मन होकर किसी एक विषय के लिए प्रभु के पास जब जाते हैं, एक चित्त होकर, एक मन होकर और पूरे एक विचार के साथ में जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो उसका जो प्रतिफल है और उसका जो हमने मांगा है प्रभु को, वो हमारे जीवन में हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। यीशु ने स्वयं कहा है, जो मांगते हो एक मन होकर वो प्रभु तुम्हें देने के लिए तैयार है और वो स्वर्ग में जो है उनके लिए हो जाएगी। जो कुछ भी हम इस पृथ्वी में होकर कर रहे हैं, प्रभु के वचनों के द्वारा से जो कुछ हम बोलते हैं उसका परिणाम जो है हम देख सकते हैं। और हमें जो है ये बात को भली भांति समझना चाहिए कि हम जो कुछ इस पृथ्वी में बोलते हैं, बांधते हैं, खोलते हैं और हम प्रार्थना में एक मन होकर दो व्यक्ति जो है प्रभु के पास जाते हैं, सो प्रभु जो है उसे करने के लिए पहले से ही तैयार है और प्रभु का वचन हमें कहता है कि वो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। आज प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, आज प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रार्थना में जो है एकता नहीं है, प्रार्थना में एक मन नहीं है, प्रार्थना में जो है हम देख सकते हैं फूट है, और प्रार्थना में हर एक व्यक्ति हाँ और आमीन के साथ में एग्री नहीं कर रहा है। सो हमें जो है जानना चाहिए
और हमें समझना है कि यदि दो व्यक्ति भी एक मन के हो जाएं और एक विषय के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। यीशु ने कहा स्वर्ग में उनके लिए मेरे पिता की ओर से जो वो विषय को उन्होंने एक मन होकर मांगा है उसे पूर्ण कर दिया जाएगा। प्रभु का वचन हमें बहुत ही अद्भुत तरीके से उत्साहित करता है। प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि प्रार्थना का एक महत्व है और प्रार्थना जब हम करते हैं आत्मिक जहां में उसके लिए एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता है जब एक मन होकर प्रार्थना के साथ में प्रभु के पास हम उन विषयों को लेके जाते हैं। हमें इस बात को भली भांति समझना चाहिए। इस बात को हमें पूरे तरीके से निश्चित होना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांग रहे हैं और हम एक मन होकर प्रभु तेरे सामने में आ रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तो दे। उसके तीसरे वचन में जो 20 आयत में है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु ने पहले कहा कि 2 व्यक्ति भी एक मन होकर उस एक विषय के लिए 2 व्यक्ति एक मन के होकर प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, वो उनके लिए हो जाती है। वो क्यों होती है? और यीशु ने यहां फिर कहा कि जो कोई भी 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, जहां कहीं भी प्रभु के नाम को लिया जाता है, जहां पे प्रभु के नाम को पुकारा जाता है, जहां पे ये 2 या 3 लोग या भीड़ या उससे अधिक लोग प्रभु के नाम को पुकारने के लिए आते हैं, प्रभु ने वायदा किया है कि मैं वहां पे होता हूं। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि परमेश्वर इस्राएल के स्तुति के सिंहासन में विराजमान है। तो जहां कहीं भी प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, उसके नाम को लेते हैं, प्रभु ने वायदा किया है कि मेरी उपस्थिति और मेरा सिंहासन उस स्थान पे लग जाता है। प्रभु कहता है जहां 2 या 3 लोग एक मन के हो जाते हैं और एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके बीच में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है और उनके बीच में होकर उनकी प्रार्थनाओं को ग्रांट करता है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता है। हमें इस बात को जानना चाहिए कि जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांग रहे हैं वो परमेश्वर अपने स्वर्ग में से पूरा कर रहा है। आज सबसे बड़ी जो रुकावट का कारण है वो हमारा मन है और हम यहाँ वहाँ हमारा मन भटकता रहता है, विचलित होता है और हम प्रार्थना में एक मन नहीं हो पाते हैं। आइए मैं आपको बाइबल में से 2 घटनाओं को आप लोग के सामने में रखूंगा और उत्साहित करूंगा और फिर उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय निकाल लें और वहां पे हम एक टीम के बारे में और उनके दल के बारे में देख सकते हैं। लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और यहां हम देख सकते हैं कि प्रभु ने इंसान को पूरे पृथ्वी में भर जाने के लिए बोला गया था, लेकिन इंसान एक भाषा और एक दूसरे की बात को समझ सकते थे। वो जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा को वो नजरअंदाज करते हुए, उस प्रतिज्ञा को ना पूरा करते हुए वो एक नगर और एक गुम्बद बनाना चाह रहे थे। उनका नकारात्मक विचार था, वो अच्छा नहीं सोच रहे थे, लेकिन वो मन में एक थे, उनका दल एक था और वो एक टीम वर्क में काम कर रहे थे। नकारात्मक बातों के लिए यदि एक मन और एक चित हो जाए तो उनके लिए वो काम असंभव नहीं है। प्रभु ने स्वयं उनके काम के ऊपर दखल अंदाजी किया। परमेश्वर का हाथ वहां पे आया, हस्तक्षेप किया और उनको उनकी मनसा में कामयाब नहीं होने दिया। प्रभु ने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने ठाना है, जो कुछ भी उन्होंने करने के लिए सोचा है, उनसे अनहोना नहीं होगा, उनसे बन जाएगा, उनसे वो हो जाएगा। कितना ज्यादा हमको एकता में बने रहना है, प्रार्थना में एक मन होना है, जिसके द्वारा से परमेश्वर अपनी प्रत्युत्तर को अपने लोगों को देने के लिए तैयार रहेगा। और हम जानते हैं कि प्रभु इस बात को हमें बता रहे हैं कि हमें एक मन और एक चित्त होकर अपने विषयों को प्रभु के सामने में जब हम रखते हैं प्रभु उसका प्रतिफल, उसका उत्तर हमें तुरंत दे देता है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नकारात्मक तरीके से एक नगर को और एक गुम्मट को बनाने के लिए चले थे। प्रभु की मर्जी नहीं थी, इसीलिए प्रभु को हस्तक्षेप करना पड़ा और वहां पे भाषाओं का जो है भाषा को जो है उसने गड़बड़ी कर दिया और वो एक दूसरे की बात को नहीं समझे। प्रभु ने कहा कि इनसे जो ये काम कर रहे हैं इनसे अनहोना नहीं होगा, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो जब नकारात्मक चीजों के लिए जब इंसान एक होकर उन कामों को करने के लिए तैयार रहता है, तो आइए हम सकारात्मक तरीके से प्रभु के लिए एक मन हो जाएं और प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को रखें। प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं कि 120 लोगों के करीब जो इकट्ठे थे, 120 लोग जो है प्रभु की उपस्थिति में थे और वो प्रार्थना में लौलीन रहे और वो एक प्रतिज्ञा को जो प्रभु ने उन्हें प्रतिज्ञा दिया था और वो पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए वो एक मन और एक चित्त हो गए। और हम देख सकते हैं लगभग 120 लोग जो है उस ऊपरी कोठरी में एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उस प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे। और हम देख सकते हैं कि जब एक मन और एक चित्त हो गए वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, मसीह के उस प्रतिज्ञा की पूरी होने के लिए, तो वो भी अनहोना नहीं हुआ। और वहां पे हम एक प्रामाणिक तौर पे देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा और उनके जीवन को सामर्थ्य से भर दिया। इन दोनों घटनाओं में आप और मैं क्या सीख सकते हैं? इन दोनों घटनाओं में हम ये सीखते हैं कि नकारात्मक के लिए भी जब आप एक मन हो जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं तो आप जो है नकारात्मक कार्यों को उसके चरम सीमा में पहुंचा सकते हैं। यदि आप एक भले काम के लिए, यदि आप अच्छे कामों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए एक मन और एकजुट हो जाते हैं तो आप उसको चरम सीमा में प्रभु की सफलता तक उसकी अगुवाई कर सकते हैं। सो प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं और सुनेंगे, मैं आप सभी को जो है प्रभु के द्वारा से, प्रभु के वचनों के द्वारा से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु के इस छोटे वचनों के जो छोटा सा संदेश में आप लोगों को उत्साहित करने के लिए बोला हुआ है, उसके द्वारा से आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और ये समय परमेश्वर, जैसे कि तेरे वचनों को प्रभु तेरे लोगों के सामने में बोल दिया गया है, जब प्रभु इस वचन को लोग सुनेंगे प्रभु और परमेश्वर मनन करेंगे, उनके जीवनों के द्वारा से तू बोल और बातचीत कर। प्रभु तू सहायता कर और प्रभु उनके जीवनों में मार्गदर्शन कर और उन्हें आशीष दे और उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर। वो प्रभु तेरी सेवा के लिए एकजुट और एक मन हो जाए। हर एक प्रकार के विच्छेद, हर एक प्रकार के फूट प्रभु तेरे लोगों के जीवनों से दूर हो जाए। प्रभु जी, हर एक प्रकार के दुष्टता दूर हो जाए और प्रभु जी तेरे लोग एक मन और एक चित्त के होकर प्रभु तेरी सेवा को अंजाम देने पाए। धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।